इस लेक्चर में हम सेमीकंडक्टर्स को डिस्कस करेंगे। अब सेमीकंडक्टर क्या होता है? सेमीकंडक्टर इज अ मटेरियल विद इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बिटवीन दैट ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर। सेमीकंडक्टर एक तरह का मटेरियल है हमारे पास जिसकी प्रॉपर्टीज लाई करती हैं बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। अब कंडक्टर क्या होता है? कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल होता है कि जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, और इंसुलेटर एक ऐसा मटेरियल है जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। अब सेमीकंडक्टर्स की प्रॉपर्टीज अगर इन दोनों के दरमियान पाई जाती हैं तो सेमीकंडक्टर ऐसा मटेरियल होना चाहिए जो स्पेसिफिक कंडीशन के अंदर कंडक्टर की तरह बिहेव करता हो और कुछ कंडीशंस के अंदर इंसुलेटर की तरह बिहेव करता हो। और ये डिपेंड करेगा जो हम कंडीशन मटेरियल को प्रोवाइड करेंगे जिसकी बेस पर वो कंडक्टर या इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। अब हम देखते हैं हमारे पास किस तरह के मटेरियल्स होते हैं जो सेमीकंडक्टर्स हम जिनको कहते हैं। हमारे पास एलिमेंट्स कौन से होते हैं पीरियोडिक टेबल में? तो पीरियोडिक टेबल में अगर हम देखें, हमारे पास सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये दोनों सेमीकंडक्टर्स के तौर पर जाने जाते हैं। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम को हम सेमीकंडक्टर कहते हैं, और इसके साथ सेलेनियम जो एलिमेंट है इसको भी हम सेमीकंडक्टर के तौर पर जानते हैं। ये तीन एलिमेंट्स जो हैं पीरियोडिक टेबल में हमारे पास नेचर में जो एग्जिस्ट करते हैं ये सेमीकंडक्टर के तौर पर एग्जिस्ट करते हैं। इसके अलावा जो कंपाउंड्स होते हैं सेमीकंडक्टर्स में, उनमें लेड सल्फाइड है जो कि PbS है, और इसके साथ गैलियम आर्सेनाइड GaAs, ये जो कंपाउंड है ये भी सेमीकंडक्टर के तौर पर बिहेव करता है। तो ये सेमीकंडक्टर्स हैं एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में। अब हम देखते हैं कि सेमीकंडक्टर्स एक्चुअली काम किस तरह से करते हैं। हम सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी को टेम्परेचर के थ्रू कंट्रोल करते हैं, यानी कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी भी इंक्रीज होती है, और जब टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी डिक्रीज करती है। तो अब इस चीज़ को हम डीपली डिस्कस करते हैं कि किस तरह से टेम्परेचर इफेक्ट करता है सेमीकंडक्टर्स पर। अगर हम सेमीकंडक्टर के स्ट्रक्चर को देखें तो ये इस तरह से सेमीकंडक्टर का स्ट्रक्चर हमारे पास होता है। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते क्योंकि ये मेटल्स नहीं है, मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो हर इंडिविजुअल एटम के ऊपर क्या होता है, देखें टेम्परेचर जो है वो एक तरह की एनर्जी है, हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, और जब एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को मिलती है तो वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं, और उसी वाइब्रेशन की वजह से वो अपने शेल से अलग हो जाते हैं और फ्रीली मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। इसी तरह बहुत से इलेक्ट्रॉन्स अपने आउटर मोस्ट शेल से अलग हो जाते हैं और वो फ्रीली मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी को इंक्रीज करता है। लेकिन मेटल्स में क्या होता है, मेटल्स में टेम्परेचर किस तरह से इफेक्ट करता है? मेटल का स्ट्रक्चर इस तरह से है कि इसमें पहले से ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं और ये फ्रीली मूव कर सकते हैं। अगर हम इसको करंट प्रोवाइड करें तो ये सब इलेक्ट्रॉन्स एक सीक्वेंस में मूव करना स्टार्ट कर देते हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास करती है। मगर क्या हो कि अगर हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज करें, अगर हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये ज़्यादा तेज़ी से वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे, इनका एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा, और जब ये ज़्यादा तेज़ी से वाइब्रेट करेंगे तो जब ये मूव करेंगे तो ये एटम से दूसरे एटम से टकराएंगे, जिसकी वजह से अपनी एनर्जी उन एटम को ट्रांसफ़र कर देंगे और ये खुद फ्रीली मूव नहीं कर सकते हैं। तो इसी वजह से रेजिस्टेंस मेटल के अंदर इंक्रीज हो जाती है टेम्परेचर को इंक्रीज करने से। जबकि सेमीकंडक्टर में क्या होता है, सेमीकंडक्टर में अगर हम देखें तो हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया था तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बने थे, और उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बनने से वो एक फ्लो में फ्लो करना उन्होंने शुरू कर दिया था, और इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी पास करना शुरू हो गई थी। तो हम कह सकते हैं कि सेमीकंडक्टर के अंदर जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इनकी रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगी, लेकिन मेटल के केस में जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करती है और कंडक्टिविटी डिक्रीज करती है। ठीक है, तो ये आपने दोनों चीज़ें याद रखनी है, दोनों ऑपोजिट हैं सेमीकंडक्टर्स में और मेटल्स में। इसी तरह से हम सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को टेम्परेचर से इसको हैंडल करते हैं। इसके अलावा लाइट भी सेमीकंडक्टर्स पर इफेक्ट करती है। लाइट किस तरह से इफेक्ट करती है, जैसे ही लाइट की रेज सेमीकंडक्टर मटेरियल पर पड़ती हैं तो जो एटम्स होते हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स इस लाइट रे को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और जब वो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं तो वो अपने आउटर मोस्ट सेल को छोड़कर बाहर आ जाते हैं, और इस तरह से फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन जाते हैं। और यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि एक डायरेक्शन में मूव करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो लाइट का भी इफेक्ट सेम ही होता है, जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी की लाइट होगी उतनी ही ज़्यादा सेमीकंडक्टर्स कंडक्टिविटी शो करेंगे, और अगर लाइट कम होगी तो सेमीकंडक्टर्स जो हैं वो इंसुलेटर की तरह भी बिहेव कर सकते हैं, क्योंकि अगर लाइट बिल्कुल भी नहीं है तो ना ही कोई एनर्जी मिलेगी इलेक्ट्रॉन्स को, और ना ही वो अपने आउटर मोस्ट शेल को छोड़कर बाहर आएंगे और फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तरह बिहेव करेंगे। तो इसी वजह से हम सेमीकंडक्टर्स को ट्रांजिस्टर्स में यूज़ करते हैं, इनकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी की वजह से कि हम कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस देते हैं जब कि ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं, और कुछ कंडीशंस में ये कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं।